एक कर्जा वो है जो अल्लाह को दिया जाता है, जो अल्लाह को देने वाला कर्जा है। उसमें से बहुत से आपके सामने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से बातें गोशगुदार कर दी हैं, जैसे यतीमों की किफ़ालत, बेवाओं की किफ़ालत, खाना खिलाना। इसी तरह अल्लाह को कर्जा देने में एक बहुत बड़ा मसरफ़, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। और बिलअमूम हो सकता है कि लोगों के पास इतने पैसे ना हो कि पूरी की पूरी मस्जिद खुद बना सकें, तो वो क्या करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी तखफीफ करते हुए रहमत का एक असूल बयान किया। जो पूरे का पूरा घर बनाए, अल्लाह ताला उसका शयान शान इस्तकबाल भी करेगा और पूरे का पूरा घर उसके बदले में जन्नत में मिल जाएगा, जिसकी 1 इंच जगह ज़मीन व आसमान के सारे ख़जाने जमा होकर अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बंदा पूरी की पूरी मस्जिद का प्लाट वक़फ़ नहीं कर सकता, वो क्या करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मुतअद्दिद रवायात हैं जिनसे ये पता चलता है कि अगर घोंसला बराबर जगह भी, एक परिंदे का घोंसला या परिंदे के अंडे के बराबर भी मस्जिद के अंदर हिस्सा जो डाल लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी जन्नत में घर बना देते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्जा देने की बातें थी। और एक बात ये भी याद रखिए कि अल्लाह की मखलूक को जो कर्जा देना है वो भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स भी होगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या नेकियों के आमाल लेके आए? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, नेकियों के बहुत से आमाल मौजूद नहीं हैं, गाफिल था, लेकिन एक काम ज़रूर किया करता था, अपने मुंशी को, अपने मुलाजम को कहा करता था, जो मालदार लोग हैं उनसे तो रकम ले आओ जो मैंने लेनी है, गुराई की शक्ल में, कर्ज की शक्ल में, लेकिन जो मजबूर, तंगदस्त, मफलूकुल हाल बंदे हैं उनके ऊपर नरमी करो और उनको वक़्त दे दो। और ज़्यादा नेकियां मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं तेरी मखलूक के ऊपर नरमी किया करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, तू मेरे बंदों पे नरमी किया करता था, मैं तुझ पे नरमी करते हुए तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। अगरचे तेरे अमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी दाखिल करता हूँ। मेरे भाइयों, इमाम अहमद ने सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक अजीबो गरीब हदीस को रिवायत किया और इसकी सनद हसन है। हज़रत बुरैदा कहते हैं, और ये बात भी याद रख लीजिए कि कर्ज़े के हवाले से ज़ख़ीरा अहादीस में, यानी किसी मुसलमान भाई को कर्ज़ा देने का जो अजर सवाब है, उसके बारे में 5 बातें मिलती हैं। और बज़ाहिर कोई बंदा ये समझ सकता है कि शायद आपस में तज़ाद है। जैसे अम्मी आयशा कई मरतबा छोटा सा कर्जा लिया करती थी और क्या कहा करती थी कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो कर्जा लेता है वापस करने की नीयत से अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, इस नीयत से कर्ज लेती हूँ। और दूसरी हदीस क्या, अल्लाह ताला मुझे कर्जे से बचाए। ये भी मुनकिरीन हदीस को आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। बाद हदीसों के अंदर आपस में तारुद अकल को महसूस होता है, हकीकत में नहीं होता। तो इसकी तशरीह भी मुहद्दिसीन ने कर दी। इतना कर्जा लेना नेकी के काम में अपनी जायज़ ज़रूरत के अंदर, उसके अंदर जब इंसान कर्जा लेता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी और अल्लाह ताला भी उसकी मदद में लग पड़ता है। और एक बंदा जायज़ ज़रूरियात हो चाहे लेकिन दुनियावी हैं, और एक है नेसेसिटीज़ के लिए कर्जा लेना, एक है लग्जरीज के लिए कर्जा लेना। जो बंदा नेसेसिटीज़ और ज़रूरत के लिए कर्जा लेता है उसके शामिल हाल मदद अल्लाह की हो जाती है, अदायगी की नीयत है। और एक बंदा सिर्फ लग्जरीज अवेल करने के लिए कर्जा लेता जा रहा है और अपने जेब और इस्तात से बड़ा कर्जा ले रहा है, तो उस कर्जे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला कर्जे से बचाए और लोगों की गज़ब से बचाए। जो कर्जा लेने के बाद इंसान से जब मांगने का तकाजा करते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। तो गोया हदीस में तारुद कोई नहीं होता, ये इंसान की अकल का तारुद होता है। इसी तरह 5 जो कर्जे की, कर्जा भी इन्फाक की किस्म है, जी हाँ, उसकी 5 मुख्तलिफ सवाब बयान हुए हैं। उनमें से सैयदना बुरैदा एक जो सवाब बयान करते हैं वो ये है, मेरे भाइयों, आपने 1000 किसी को सदका दिया आज, और रमज़ान के अंदर असलाफ की ये रूटीन हुआ करती थी कि रोज़े का कोई दिन, रोज़े की कोई रात ऐसी नहीं थी गुजरती जिस दिन या रात को वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह नहीं थे करते। 30 के 30 दिन
किया करते थे। लेकिन आप ये देखें कि आपने आज 1000 सुबह दिया, 1000 शाम को दिया, 1000 सुबह दिया, 1000, हर बंदा अपनी जेब के मुताबिक सदका कर रहा है। रमजान का महीना, एक बंदा उसकी जेब नहीं है कि वो हर रोज 1000 सदका दे सके। वो क्या करे? अगर हकीकत में कोई मुसलमान भाई जरूरतमंद है, उसको 1000 कर्जा दे दे। सैयदना बुरैदा बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है, जो बंदा किसी बंदे को कर्जा देता है, हर रोज उसके नामाए अमाल में उतने ही का इन्फाक लिख दिया जाता है। पहली हदीस ये भी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो हदीस बयान किया वो ये है, सदका जो है वो निसफ, यानी जो कर्जा जो है वो निसफ सदके के बराबर है। ये हदीस भी सही है। कर्जा किसी को देना निसफ सदके के बराबर है। और यहां पे सैयदना बुरैदा कह रहे हैं कि हर रोज उतना ही अजर सवाब मिलेगा। यही सैयदना बुरैदा कहते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि जो किसी को कर्जा देता है उसको पहले कहा था कि हर रोज उतना ही सदके के बराबर अजर मिलेगा, और एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको दुगना अजर मिलेगा। तो सैयदना बुरैदा सवाल पैदा हो गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, ए अल्लाह के रसूल, पहले तो आपने मेरे सामने कहा था कि कर्जा देने वाले को सदके के बराबर अजर व सवाब रोजाना मिलता है, आज आप कह रहे हैं कि 2 गुना मिलता है। दोनों बातों में मुझे समझ नहीं आई। और यही इनकार हदीस वालों की हालत है, जो खुद समझ ना आए इल्ज़ाम हदीस पे लगा देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुरैदा ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तूने किसी को कर्जा दिया एक मुद्दत के लिए, 30 दिन के लिए, 30 दिन के बाद उसने वापस करना था। 30 दिन तेरे नामा अमाल में हर रोज वो 1000 का 2000 का जितना तूने दिया हुआ है नेकी और इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह लिखा जा रहा है। अब 30 दिन मुकम्मल हो गए, 31वें दिन बंदा आया है और कहने लगा, आज मेरे से पेमेंट अरेंज नहीं हो सकी, मुझे 30 दिन मजीद दे दीजिए, 10 दिन मजीद दे दीजिए। तो अब जो तू कर्जा देगा कि मुद्दत मुकर्रर हो जाने के बाद जिस मुद्दत पे उसने वापस करना था उस मुद्दत पे उसने वापस न किया और तूने फिर भी उसे मोहलत दे दी, तो इस कर्जे का बदला 1 गुना नहीं बल्कि 2 गुना करके लुटाया जाएगा। कोई तदाद नहीं हदीसों में। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, यह भी हसन दर्जे की हदीस है, कि जन्नत में एक शख्स दाखिल हुआ, उसने क्या देखा, जन्नत में लिखा हुआ है कि इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह का अजर 10 गुना है और अल्लाह के रास्ते में किसी मखलूक को कर्जा देने का अजर 18 गुना है। एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कर्जा देने का अजर आधे सदके के बराबर, एक कह रहे हैं हर रोज सदके के बराबर, फिर कह रहे हैं दुगना, यहां पे 18 गुना ज्यादा है। गोया ऐसे लगता है कि जैसे हदीसें टकरा रही हैं, लेकिन ये बात नहीं, ये देने वाले की नीयत के ऊपर, इखलास के ऊपर भी डिपेंड करता है। और 18 गुना की जो बात है उसके अंदर भी मुहद्दिसीन ने हिकमतें बयान कर दी हैं। कहा जब बंदा इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह करते हुए सदका करता है तो वो दे देता है, उसको वापसी की उम्मीद नहीं होती, लेकिन जब किसी को कर्जा दिया होता है तो वापसी की पूरी उम्मीद होती है। गोया जब फिर उसको वापस नहीं किया जा रहा होता वो दोबारा इन्फाक कर रहा होता है, जब फिर वापस नहीं किया जा रहा होता वो दोबारा इन्फाक कर रहा होता है। गोया कई कई गुना सिर्फ कर्जे का अजर बढ़ जाता है। और 5वां जो अजर व सवाब सिर्फ कर्जा देने का हदीस में बयान हुआ है वो ये है, जिसने किसी बहन को, भाई को, ये जो अरियतन चीज़ें मांगना, इसका भी अजर व सवाब ये कर्जे की शक्ल है। और अजर व सवाब इसका हम समझते हैं थोड़ा ये भी इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह के अंदर आती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने तो कहा कि जो बरतने की चीज़ें अरियतन या उधार नहीं देते उनको डरना चाहिए अल्लाह से। बर्तन मांग लेना, चम्मच मांग लेना, प्लेट मांग लेना, गिलास मांग लेना, ये भी देना अजर व सवाब है। लेकिन एक बहन है, बेटी है, औरतें हैं, एक दूसरे से क्या मांगती हैं, शादी पे जाना मुझे अपना फला सोने का सेट दे दे, चांदी का सेट दे दे, या किसी को जरूरत पड़ गई कर्ज के तौर पे किसी से सोना लेता है, चांदी लेता है। सही हदीस है ये भी, सोना और चांदी कर्ज देने वाला। इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह के फ़ज़ाइल आपके सामने गुज़िश्ता कई दिनों से रख चुका हूँ। यहाँ पे कर्ज देने की बात हो रही है, 4 चीज़ों का कर्ज, 4 चीज़ें यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, जिनमें से 3 देने की हैं और 1 रहनुमाई की है। पहली बात, सोना कर्जे में देता है, चांदी कर्जे में देता है। तीसरी चीज़ जो कर्जे में देने की है वो दूध का जिक्र है
कि दूध पिलाता है, इससे मुराद क्या दूध का गिलास है? नहीं, इससे मुराद दूध वाला जानवर देता है। गाय दे दी, मुझे 5-10 दिन के लिए दे दे, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा। मुझे बकरी दे दे, मैं उसका दूध दो लिया करूंगा। यानी ये 3 चीजें जो बंदा कर्जे की मद में देता है, जो वापस हो जानी है यकीनी बदीही तौर पर, सिर्फ 1 घंटे के लिए क्यों ना दी हो, अपनी बहन को 1 मिनट के लिए ही, 1 घंटे के लिए, एक शादी की तकरीब के लिए कोई जेवर का सेट वगैरह दे दिया सोने चांदी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 3 चीजों का जो कर्जा देता है वो इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह में ऐसे है गोया उसने एक पूरे का पूरा गुलाम आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। और इसके साथ जो चौथा जिक्र इस हदीस में मौजूद है, आपसे कोई रास्ता पूछता है, फलां इलाका कहाँ है, आप उसको कहते हैं वहाँ है, वहाँ, इसमें भी हमें अपने ऊपर गौर करना चाहिए। ये भी सदके की एक किस्म है। जब आप किसी की सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करें, हदीस के अल्फाज है, अमूमन हमसे रास्ता पूछा जाता है, फलां इलाका किधर है जी, इधर को चले जाएं, रोक के उसको अच्छी तरह ब्रीफ करके अगर बताया जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक मुसलमान की सिर्फ इतनी सी मदद करना, रास्ते की रहनुमाई करने वाले को भी इतना अजर व सवाब मिलेगा कि गोया उसने एक गुलाम को आज़ाद करा लिया।